देखिए, आयोग ने हम लोग के नाक में दम कर दिया है, हम लोग आयोग के नाक में दम कर दिए हैं। अब इतने बड़े पैमाने पे जो धांधली हुआ है, सीसीटीवी फुटेज ही नहीं दे रहा है, क्योंकि मेंस की कॉपी चेक करने का कोई फिक्स मानक नहीं होता है, तो वो वहाँ से भी उसको छाट सकता है। तो इसी के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब हम लोग की लड़ाई बीपीएससी से है, और हमको समझ में नहीं आता इसमें राजनेता लोग को काहे दर्द हो रहा है। भाई, हमारा करियर तबे खत्म होगा जब हम पढ़ाना छोड़ेंगे। तो इतना ना हम लोग के ऊपर एफआईआर करके पूरा एफआईआर नोटिस छेद कर दिया है ना। अब हम वकालत करने जा रहे हैं, क्योंकि इतना ना केस हुआ है ना, इतना केस हो गया कि वकील का फीस देते देते आदमी को बहुते पैसा लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशासन सरकार के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उसी तरह हम लोग विद्यार्थियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। प्रमाणवा तो हम दे ही रहे हैं कि गया नवादा के ट्रेजरिया में जो 3 सेट क्वेश्चनवा रखा जाता है, तो एक को सेंटर पे भेजा जाता है, बाकी 2 को वहीं पड़ा रहना चाहिए। बाकी सारे ट्रेजरी पे है, गया नवादा पे नहीं है। क्या हमको गया नवादा से कोनो दुश्मनी है? तो मेरे साथ हैं अपने देश के चर्चित शिक्षक खान सर, जो बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके आंदोलन ने तो सरकार के नाक में दम कर दिया है। आयोग को देखिए, आयोग ने हम लोग के नाक में दम कर दिया है, हम लोग आयोग के नाक में दम कर दिए हैं। ये बच्चों के साथ इतना बुरा धांधली हो गया यहाँ पे, ये बेचारे परेशान हो गए हैं सभी सब। इनमें कितने लोग चाहते हैं री एग्जाम हो जाए? हाथ उठा दो। ये इतने बच्चे हैं, सब चाहते हैं कि क्या हो जाए, री एग्जाम हो जाए। अब इतने बड़े पैमाने पे जो धांधली हुआ है, सीसीटीवी फुटेज ही नहीं दे रहा है। अब हम लोग सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं कि हमारे क्लास में भी सीसीटीवी है। अगर कोई यहाँ पे न्यूसेंस होता है तो प्रशासन सीसीटीवी मांगती है तो हम देते हैं ना, हम भी सीसीटीवी फुटेज दे देते हैं। अब अगर हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं, मतलब हम कुछ छुपा रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, आप फुटेज रखे रहिएगा। उसके अलावे 22 सेंटरों पे दोबारा परीक्षा लेके नॉर्मलाइजेशन करा दिया गया, जिस वजह से 19% रिजल्ट हुआ। 13 दिसंबर को होता है 6% रिजल्ट। और बहुत सारे बच्चे जिनका मेंस निकल गया है, वो घबराए हुए हैं इस बात को लेकर कि हमारा पीटी निकल गया है, मेंस में है। उनका घबराए इस बात में है कि मेंस में हमको किस तरह से छाटेगा, ये तो पते नहीं चलेगा, क्योंकि मेंस की कॉपी चेक करने का कोई फिक्स मानक नहीं होता है, तो वो वहाँ से भी उसको छाट सकता है। तो इसी के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब हम लोग की लड़ाई बीपीएससी से है, और हमको समझ में नहीं आता इसमें राजनेता लोग को काहे दर्द हो रहा है। भाई, जब बीपीएससी स्वतंत्र निकाय है, अब हमको अलग अलग टाइप का प्रेशर बनाया जा रहा है, धमकी कि आपका करियर खत्म हो जाएगा। ये है, हमारा करियर तबे खत्म होगा जब हम पढ़ाना छोड़ेंगे। तो अजीब हाल है। इतना ना हम लोग के ऊपर एफआईआर करके पूरा एफआईआर नोटिस छेद कर दिया है मार के। खान साहब डरने वाले हैं धमकी से? ना, अब हम वकालत करने जा रहे हैं, क्योंकि इतना ना केस हुआ है ना, इतना केस हो गया कि वकील का फीस देते देते आदमी को बहुते पैसा लग जाएगा। तो इधर वकालत करेंगे, अपन केस खुदे लड़ेंगे। इन लोग का भी केस लड़ेंगे तब, क्योंकि इन लोग का भी बड़ी फर्जी मुकदमा हो जाता है। आपने कहा है कि नीतीश कुमार तक बात पहुंच गई है, दीपक सर को कह दिया है कि इनकी बात मान लीजिए, मांग मान लीजिए। हम लोग तो ये अभी भी कहते हैं कि सीएम सर को, जब एक समय था जब वो कहते थे कि सीएम सर के क्या हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है क्या, अब तो कम से कम उनके पास बात पहुंच चुकी है ना, और दीपक सर के पास भी तो बात पहुंच चुकी है। तो इन दोनों लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन लोग के ऊपर खोपड़िया थोड़े चढ़ के कह रहे हैं कि नहीं हमारा बतिया मानिए लीजिए। हम थोड़ी ना पुलिस की प्रशासन या बीपीएससी जिस तरह से अड़ियल रवैया, हम तो रिक्वेस्टें कर रहे हैं, और आप रिक्वेस्ट नहीं मानिएगा तो हम ये भी थोड़े कर रहे हैं कि हम आपको कोई अपशब्द बोलेंगे या आपको धमकी देंगे। हम बस यही कहेंगे कि सबको यही बताएंगे कि यही 2 लोग से हम लोग मांगे थे, और यही 2 लोग मना कर दिए। लोग साहब तो आपको बहुत मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। हम सीएम साहब के पास एक बार मिलने गए नॉर्मलाइजेशन के बारे में, 5 मिनट की बात थी नॉर्मलाइजेशन वाले मैटर पे, हमने समझाया, फिर दीपक सर से मिले। उसके बादों कहाँ वो लोग माना, लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए सड़क पे आना ही पड़ गया था। तो बहुत अड़ियल रवैया अपना है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। राजनीति दूसरे राजनीतिक पार्टियों को मौका दे रहे हैं ये लोग। जिस शिक्षक ने लाखों छात्रों को पढ़ाया है, उस शिक्षक के खिलाफ जा सकती है सरकार, कोई राजनीतिक पार्टी? अब सरकार खिलाफ जाना चाहे तो कौन मना करेगा? कोई मना करेगा जी? लेकिन जिस तरह से प्रशासन सरकार के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उसी तरह हम लोग विद्यार्थियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और विद्यार्थियों के न्याय दिलाना, न्याय मिलना ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन इतना तो जरूर रहेगा, ये विद्यार्थी अंधे नहीं है, इन्हें दिखेगा कि कौन था जो इनके लिए आखिरी सांस तक लड़ रहा था। अपने छात्रों को लेकर
सड़क पर उतर रहे हैं आप, तो इससे तो सरकार घबराई हुई है, आयोग। नहीं, हम लोग कोई हिंसा वगैरह तो करते नहीं है जो सड़क पे उतर के हम लोग को किसी को लॉस देते हैं। तो हम लोग अपनी मांग जायज़ तरीके से रखते हैं। इन लोग के साथ जो धांधली वगैरह हुआ है उस पर हम लोग कोशिश करते हैं कि बीपीएससी इस पर स्पष्टीकरण दे और री एग्जाम करा ले, हम लोग का पूरा मांग पूरा हो बोले थे कि आपके पास प्रमाण है पूरा, अब क्या तो प्रमाण? प्रमाण रखी सरकार न है जी। प्रमाणवा तो हम दे ही रहे हैं कि गया नवादा के ट्रेजरिया में जो 3 सेट क्वेश्चनवा रखा जाता है तो 1 को सेंटर पे भेजा जाता है, बाकी 2 को वहीं पड़ा रहना चाहिए। बाकी सारे ट्रेजरी पे है, गया नवादा पे नहीं है। क्या हमको गया नवादा से कोनो दुश्मनी है? आखिर हम काहे बोल रहे हैं? कुछ है तभी तो वहाँ पे लेके चल गया है कहीं यहाँ। अच्छा, दूसरा 19 दिसंबर को आयोग कहता है कि हम री एग्जाम लेंगे 4 जनवरी को। अब बताइए, 4 दिन तो प्रक्रिया में लग जाता है, पेपर प्रिंट कराने में, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेजरी में रखवाने में, सिक्योरिटी में, सील करने में। तो 1 तारीख से 4 तारीख तो उधर हो गया। 19 दिसंबर से 4 तारीख शुद्ध रूप से उनके पास 10 दिन टाइम बचा है। माने इतना बीपीएससी हो गया है कि 10 दिन में बीपीएससी का क्वेश्चन तैयार कर लिया और वो 3 सेट तैयार कर लिया। वो खाली वही में से यूज किया है, फालतुआ में से। तो गलत है, बिल्कुल गलत हुआ है। अभी बताइए, तो प्रमाण हम तो बता रहे हैं ऐसे ऐसे हुआ है, और अब उसके बाद सरकार उसको सामने रख दे, हम लोग की जीत हो जाएगी। में मामला है, क्या उम्मीद है? कोर्ट में हम लोग जीतेंगे, लोग सारे सबूत अब हम लोग के पक्ष में है। बहुत जल्दी कोर्ट का डिसीजन आएगा, बट कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए मामला अटक गया। शांत किशोर भी आगे आए थे लेकिन पीछे हट गए। अब खान सर आगे हैं। हम लोग अपनी बात को अहिंसात्मक रूप से रख रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हाईकोर्ट से हम लोग के पक्ष में फैसला फिर मार्च करेंगे क्या छात्रों के? हम लोग तो मार्च कहाँ करते हैं, गर्दनी बाग में जाके शांतिपूर्ण ढंग से धरना देते हैं। धन्यवाद। लेकिन आज भी जाएंगे? हाँ, जाना हो तो जाएंगे। तक जाएंगे? अब ये तो सीएम सर बताएंगे या फिर वो लोग बताएंगे। जैसे री एग्जाम दे दें, आजे दे दे, हम जेबे नहीं करेंगे। जब तक नहीं देगा तो जाएंगे। अब ये चीजें पब्लिकली थोड़ी बताई जाती है। तो देखिए, खान सर के तेवर काफ़ी तल्ख हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लाखों छात्र हैं और इन छात्रों के साथ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप देखिए, खान साहब के चेले हैं ये, कितनी ताकत है। जिसके पास इतनी ताकत हो, भला उसको कोई नज़रअंदाज कैसे कर सकता है? और वो भी कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार। तो सरकार को चना चबाने के लिए, दांतों चना चबाने के मजबूर कर दिया है खान सर ने।